ऐसे नेता की भी ज़रूरत है, हमें ऐसे कार्यकर्ता की ज़रूरत है कि जो लोगों की भावना समझ के लोगों को हेल्प करता है, सिर्फ दिखावे के लिए काम नहीं करता है, अपने अंदर वाले दिल से काम करता है कि ये काम होना चाहिए। ऐसे कैलाश दादा है, इसके लिए मैं गाँव वाले से भी एक विनती करता हूँ कि देखो कैलाश दादा अपना गांव का है, अपना एक परिवार का आदमी है, तो उन्हें हमें हेल्प करना चाहिए। कैंप के आयोजन में सबसे पहले तो मेरी फैमिली मेरे साथ में खड़ी है और मेरे गांव वाले, मेरे आजू बाजू, मेरे बाजू के पड़ोस वाले सब मेरे साथ में हैं, इसलिए मैं एक कैंप कर पा रहा हूँ। हर कोई काम जो समाज सेवक है मैं उनके साथ भी मिलजुल के कर पा रहा हूँ। तो मेरे समाज सेवक उनका एक अलग पहचान है, मगर वो समाज सेवक बहुजन विकास आघाड़ी का ही समाज सेवक है, इसलिए मेरी भी उनसे एक विनती है, एक गांव वाला होने पर, कि थोड़ा आप भी सोचिए और उनके तरफ ध्यान देके उनके और आगे बढ़ावा देने के लिए, उनके कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आप प्रयास करें। इतना ही बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज में फारूक शाह और हमारे खबरों में आज है नाला सुपारा के गौराईपाड़ा में स्थित नित्यानंद हॉल के अंदर आयोजित किया गया था प्रोग्राम, जिसमें ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था। ब्लड कैंप के इस आयोजन में तमाम लोग शामिल हुए, क्षेत्रीय सभी नेतागण शामिल हुए, उसी में आमदार का भी आगमन हुआ और इस ब्लड कैंप के साथ साथ मेडिकल चेकअप भी था और ये सारा आयोजन समाज सेवक कैलाश पाटिल ने किया। इंकलाब न्यूज। नाम कैलाश पाटिल, व्यक्तित्व समाज सेवा, व्यवहार मिलनसार, सामाजिक कार्य ठोस एवं मजबूत, जनहित कार्य। जहां एक तरफ राजनीति से जुड़े लोग चुनाव आते ही खुद को चमकाने के लिए एक दूसरे को हल्दी चंदन लगाकर खुद की राजनीति चमकाने में लगे हैं, पर ऐसे कार्यों से सिर्फ उनका ही भला होता है, पर आम जनमानस का कोई लाभ नहीं होता। वहीं एक समाज सेवक होकर नाला सुपारा के रहवासी कैलाश पाटिल जो भी कार्य करते हैं वो ठोस एवं मजबूत आम जनमानस के हित में होता है। इन सभी कार्यों में से एक बड़ी पहल दिनांक 14 फरवरी 2021 को गौराईपाड़ा स्थित नित्यानंद हॉल में देखने को मिल रहा, जहां बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर पर कैलाश पाटिल के इस सराहनीय कदम पर शुभेच्छा देने बहुजन विकास आघाड़ी के लगभग सभी चेहरे दिखाई पड़े। बोईसर विधानसभा के आमदार राजेश पाटिल, गट नेता अब्दुल हक पटेल, सभापति सरिता प्रमोद दुबे, सचिन देसाई, सीताराम गुप्ता व अन्य कई पार्टी के नामचीन चेहरे नजर आए और वहीं पर बहुत सारे रहवासी समाज सेवक भी दिखाई पड़े। वैसे तो समाज सेवक कैलाश पाटिल ने कोरोना काल में सामाजिकता की दौड़ में प्रथम आने वाला व्यक्तित्व रखते हैं, क्योंकि उत्तर भारतीयों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई थी उन्होंने कोरोना काल में। और यही वजह है कि रक्तदान के शिविर में आए हुए लोगों से जब पत्रकारों ने बात की तो लोग खुद ब खुद उनकी तारीफ बयान करते नजर आए। तो आइए जानते हैं कि रहवासियों ने उनके विषय पर क्या कहा। मैं बिलालपाड़ा गांव का ग्रामस्थ हूँ। ये हमारे दादा है, इनका भी हमारे गांव के सहकार्य में बहुत उनकी, यानी अपना जब ये गांव में इनके उम्र के जो लोग थे, पहले समझो 20 साल पहले जो गांव में काम करते थे एकजुट के, उसमें बंदा दादा का बहुत ही सहभाग था और उनके जो गुण हैं वो उनके बच्चे में आ गए, यानी कैलाश दादा में। कैलाश दादा भी पिताजी का जो वारसा है वो चलाने के लिए काम करते हैं। भले वो हमारे गांव से थोड़े हटके रहते हैं, डोंगरवाड़ी में, हम लोग उसको डोंगरवाड़ी बोलते हैं, बिलालपाड़ा गांव का एक पार्ट है वो, मगर वहाँ रहने पर भी उन्होंने गांव के लोगों से जो रिलेशन था, उनके पापा का गांव में जो गांव के लोगों से अच्छा रिलेशन लोगों के साथ था, वो रिलेशन उन्होंने अभी तक रखा है। बचपन में देखते हैं तो मेरा उम्र अभी ये 52 रनिंग चालू है, तो कम से कम मैं 15 साल के होने के बाद मुझे थोड़ा समझ में आया कि समाज में क्या होता है, समाज कैसा होता है, गांव में क्या होता है, घर पे क्या होता है। तब से मैं देख रहा हूँ कि इनके उम्र में, जब भी मैं 15 साल का था तो उनका उम्र 35 साल के होंगे, बराबर। तो वो टाइम जब भी उन लोगों का हमारे गांव में इनके उम्र के लोगों का काम करने का टाइम आता था कुछ गांव के लिए, तो ये बंदा दादा दौड़ के आते थे। हमारा होली हो
हमारा रामनवमी में तभी हमारे गांव में हनुमान मंदिर था, तो हनुमान मंदिर का मेला हो, ऐसे छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते थे उसमें ये इन्वॉल्व होते थे। और उनका जो गुण था वही गुण कैलाश दादा ने लिया है। और हमारे गांव में अभी भी जो छोटे बड़े कोई प्रोग्राम होते हैं, सुख दुख के हो या कोई शादी का हो, किसी का मरने का हो, वहाँ कैलाश दादा अब आके वहाँ के लोगों को मैं हूँ एक तुम्हारे कार्यों में मैं सहभागी हूँ, और खाली वो दिखाते नहीं, उसमें वो इन्वॉल्व होकर काम भी करते। ऐसे एक नेता है, उनका जो छोटे मोटे प्रोग्राम तो होते ही रहते हैं। अभी कोरोना में जो ये लोग महामारी बोलते हैं, ये महामारी के जो काल में कैलाश दादा ने उनके एरिया में यानी हमारे वार्ड नंबर 72 में बहुत लोगों को खाना खिलाया, बहुत लोगों को घर की जो चीज़ यानी राशन वो घर तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। ऐसे नेता हो जाएंगे तो गांव के लिए भी, अपने परिवार, अपने आजू बाजू के सराउंडिंग के लिए भी, और दूसरा समाज के लिए भी ऐसे समाज सेवकों की ज़रूरत है। और आज उन्होंने ये जो ब्लड डोनेट यानी रक्तदान शिविर रखा है, वो भी उसका एक इसके समाज सेवा का एक हिस्सा है। उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं, कोई वो पद पे नहीं है, फिर भी आज वो समाज से होकर काम कर रहे हैं। उसके लिए हमारी भी ये धारणा है कि आगे पक्ष उनकी तरफ कुछ देखे, उनका काम देखकर उनको थोड़ा बढ़ाव दे और एक सीट देने का काम करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। इस रक्तदान शिविर में कैलाश पाटिल व उनकी बहन, उनकी पत्नी और घर के कई अन्य सदस्यों के साथ साथ उनके अनेकों मित्रों ने खुद रक्तदान करके सामाजिकता का एक अलग पहचान बनाई। ऐसे नेता की भी ज़रूरत है, हमें ऐसे कार्यकर्ता की ज़रूरत है कि जो लोगों की भावना समझ के लोगों को हेल्प करता है, सिर्फ दिखावे के लिए काम नहीं करता है, अपने अंदर वाले दिल से काम करता है कि ये काम होना चाहिए। ऐसे कैलाश दादा है, इसके लिए मैं गाँव वाले से भी एक विनती करता हूँ कि देखो कैलाश दादा अपना गांव का है, अपना एक परिवार का आदमी है, तो उन्हें हमें हेल्प करना चाहिए, उनके कार्यों में हमको बढ़ावा देना चाहिए। और ये सब कार्य देखे पक्ष श्रेष्ठी को भी मैं बोलता हूँ कि उनका कार्य की जांच कीजिए, नीचे से जांच कीजिए कि आज तक उन्होंने क्या क्या काम किया, पक्ष के लिए किया है, समाज के लिए किया है, हमारे गांव के लिए किया है। तो वो तरफ देख के उनको ये जो अभी नगर पालिका का इलेक्शन है उनमें सीट देने का उन्होंने उनके दिल में आना चाहिए कि सच में कैलाश पाटिल पक्षों के थ्रू ही काम करता है। मगर एक समाज सेवक उनका एक अलग पहचान है, मगर वो समाज सेवक बहुजन विकास आघाड़ी का ही समाज सेवक है। इसलिए मेरी भी उनसे एक विनती है, एक गांव वाला होने पर, कि थोड़ा आप भी सोचिए और उनके तरफ ध्यान देके उनके और आगे बढ़ावा देने के लिए, उनके कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आप प्रयास करें। इतना ही बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करूँ। धन्यवाद। माननीय श्री लोकनेता हितेंद्र जी ठाकुर और हमारे युवा आमदार शिशिर दादा ठाकुर, राजेश पाटिल जी बोईसर विधानसभा, इन्होंने हमें एक आदेश दिया कि अपने यहाँ से जो अपना एरिया है, अपने यहाँ से पालघर डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि अपने देश को, अपने महाराष्ट्र को ब्लड की ज़रूरत है। तो उनका ये उन्होंने जो आदेश दिया, उनके आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ। कैंप के आयोजन में सबसे पहले तो मेरी फैमिली मेरे साथ में खड़ी है, और मेरे गाँव वाले, मेरे आजू बाजू, मेरे बाजू के पड़ोस वाले सब मेरे साथ में हैं, इसलिए मैं कैंप कर पा रहा हूँ। हर कोई काम जो समाज सेवा का मैं उनके साथ भी मिलजुल के कर पा रहा हूँ। ये तो मेरे पुरखों से ही चलते आ रहा है कि समाज सेवा करो, किसी को नाराज़ मत करो, जितना अपने से हो रहा है उतना तुम करते रहो। मेरे नाना जी से लेके पापा जी, मेरे पापा से लेके अभी मैं, जैसे मेरे पापा भी थे, अभी यहाँ पे समझो जो मेरा भी मकान है, यहाँ पे हमारे एक मकान था, अब पूरा यूपी वाले भी मेरे साथ में, लेकिन जब से 35 साल से हम इधर 40 साल से रह रहे हैं, तो मेरे पापा ने सब एकजुट बना के रखा है, एकजुट है हमारे यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकिलाब द फायर। मैं उमेश जामसंडेकर लेकर आया हूं आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए, सच्ची बात।
नमस्कार, आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज में अल्ताफ जीवानी। हर शनिवार और मंगलवार को देखिए इनकलाब द फायर। ये जमीनी हकीकत आप लोगों के लिए सिर्फ रहती है। इनकलाब न्यूज सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और वो सच्चाई जो आपके हक में होती है। इनकलाब द फायर पर उमेश जामसंडेकर के साथ में, अल्ताफ जीवानी के साथ में मैं फारूक शाह जल्द लेकर आ रहा हूँ सच्ची बात, मन की बात, वो मन की बात जो आपकी हो। आपके हक की लड़ाई के लिए, आपके सच के साथ हम खड़े हैं। इनकलाब द फायर, तो देखना ना भूलें इनकलाब द फायर।